बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। अब हम बड़े ही प्रेम सहित श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ श्रवण करने के लिए अपने सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में उपस्थित हुए हैं, जिनकी अपार कृपा और रहमत से हमें ये सब मिल रहा है। तो कोटिन कोटि उनका धन्यवाद करते हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी शत शत नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। सप्तम स्कंद चल रहा है, बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान अपने इष्ट देव के चरणों में लगाइए और श्वास श्वास में सुमिरन करते जाइए और ये भान कीजिए कि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। आगे हम श्रवण कर रहे हैं सप्तम स्कंद। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। कोई भी एक मार्ग निश्चित कर लो, प्रत्येक दृश्य वस्तु विनाशी है। ऐसा मानकर मोह का त्याग करके दृष्टा के साथ प्रेम करोगे तो वेदांत के अनुसार आत्म साक्षात्कार होगा। दृष्टा में दृष्टि स्थिर करो और अथवा प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर का अनुभव करो। हर एक पदार्थ में, जिसको भी हम देखते हैं सुनते हैं, हर एक चीज में। और प्रहलाद स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कई वर्ष तपश्चर्या करने पर भी आपका साक्षात्कार नहीं कर पाते, पा नहीं सकते, किंतु राक्षस कुल में जन्म मिलने पर भी आज आपने दर्शन देने की मुझ पर कृपा की। राक्षस कुल में प्रहलाद का जन्म हुआ था। वो तो प्रभु का भक्त इसलिए हुआ क्योंकि उसकी माताजी ने गर्भ धारण में ही जो थे नारायण प्रभु का सिमरन किया था। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना तो अधिक शिक्षा की आवश्यकता है, ना अधिक अर्थोपार्जन की। यदि धन के सहारे परमेश्वर मिलते होते तो ये धनिक लोग 1,00,000 2,00,000 रुपयों में प्रभु को खरीद लेते। देखो, बहुत सुंदर यहाँ पर वचन आ रहे हैं कि प्रभु को धन से नहीं खरीदा जा सकता। हम सोचे कि हमारे पास धन नहीं है, इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे तो प्रभु खुश हो जाएंगे। नहीं, भागवत जी कह रही हैं फिर तो ये धनी लोग इतने इतने लाख रुपया चढ़ाते और प्रभु को खरीद लेते। अधिक शिक्षा या ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते हैं। जो अधिक ज्ञानी है वह कई बार दूसरों से छल कपट करने से भी बाज नहीं आता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति, शिक्षा या उच्च कुल में जन्म आवश्यक नहीं है। मात्र ब्राह्मण ही ईश्वर को पा सकते हो ऐसा भी नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है हृदय का शुद्ध प्रेम। देखो, बहुत ही सुंदर वचन आ रहे हैं यहाँ पर। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते। चाहे जो मर्जी कर ले, चाहे 5-5 घंटे भी भजन कर ले ना, वो हम सोचेंगे कि हमने 4 घंटे किया, किसी ने 3 घंटे, किसी ने 5 घंटे। अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो परमात्मा को नहीं पा सकेंगे। पहले हृदय शुद्ध करना पड़ेगा। तो अधिक कामना और उसको प्रभु सेवा में व्यय करना ठीक है, किंतु एक आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करना उससे भी अच्छा है। संपत्ति से परमात्मा नहीं मिल पाते। इसके विपरीत कई बार तो धन
भगवत सेवा में, प्रभु भजन में बाधा रूप भी हो जाता है, जो धन है। ज्ञान का अधिक्य तर्क वितर्क का जो है जन्मदाता है। अतः ज्ञानी भगवान की समरण सेवा ठीक तरह से नहीं कर पाता। बहुज्ञानी आरंभ में कुर्तक करता है, जबकि आरंभ में श्रद्धा आवश्यक है। पढ़े लिखे लोग अधिक कुर्तक करते हैं। वे कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाइए, बाद में हम आपके ठाकुर जी को नमस्कार करेंगे। चमत्कार को नमस्कार करते हैं कई लोग। दूसरों को खुश करने के लिए चमत्कार से प्रारंभ करने का काम वैश्य का है, क्योंकि उसे दूसरों की जरूरत है। ईश्वर को तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें ईश्वर की जरूरत है तो श्रद्धा से सेवा सिमरन करो और बाद में चमत्कार देखो। जादूगर भी चमत्कार दिखाता है क्योंकि उसे धन की जरूरत है। पहले चमत्कार और बाद में नमस्कार। यह नियम इस जगत के व्यवहार का तो हो सकता है, परंतु भगवान के व्यवहार का नहीं। परमेश्वर का जो व्यवहार है वो प्रथम नमस्कार और बाद में चमत्कार। बिना चमत्कार का नमस्कार मानवता है, चमत्कार के बाद नमस्कार अभिमान है। कुछ तो सोचो, यह जगत भी एक चमत्कार ही तो है। पुष्प में सुगंध है तो बीज में वट वृक्ष। माता के स्तन में दूध कौन बनाता होगा? सारा जगत ईश्वर का ही चमत्कार है। श्रद्धा, अंधश्रद्धा तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी कहाँ नहीं है। कई बार डॉक्टर से काम बिगड़ जाता है, फिर भी हम उसकी बातों में श्रद्धा रखते हैं। उससे तो कहा नहीं जा सकता कि पहले चमत्कार करके दिखाओ। डॉक्टर के प्रति श्रद्धा न होगी तो वह दवाई नहीं देगा। दवाई के बिना बीमारी कैसे हटेगी? इसी प्रकार सेवा मार्ग में भी प्रथम आवश्यकता किसकी है? श्रद्धा की। परमार्थ में श्रद्धा आवश्यक है। आज के शिक्षित लोग ये भी कुर्तक करते हैं कि भगवान आहार तो करते नहीं, फिर उन्हें भोग क्यों लगाया जाता है? थाल में से कुछ कम तो होता नहीं। पर वे ये नहीं जानते कि ठाकुर जी भोजन नहीं करते, किंतु सार तत्व का आहार कर लेते हैं। वे रस भोगता हैं। यदि वे सचमुच भोजन करने लगें तो इस कलयुग में कोई भोग लगाएगा भी या नहीं, इसमें संदेह नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अति ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अंतकाल में ज्ञान कई बार विश्वासघात करता है। ज्ञान को यदि भक्ति के साथ है तो ठीक बात है, लेकिन बीमार तो शरीर होता है, आत्मा नहीं। ऐसी बातें तो वेदांती भी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वेदांती बीमार हो जाता है तो उसे भी औषधि और फला आदि की आवश्यकता सताती है। वेदांत के सिद्धांत निरर्थक नहीं है, परंतु उनका अनुभव भक्ति और प्रेम के अभाव में नहीं हो सकता। प्रेम की, भक्ति की आवश्यकता ज्ञानी को भी पड़ती है। ज्ञान का उपभोग ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करने के हेतु है। ईश्वर सर्वत्र है, ऐसा मानकर किया गया व्यवहार भक्ति बन जाता है। स्वामी रामदास जी ने दास बोध में कहा है कि जो व्यवहार कुशल नहीं है वह परमार्थ कैसे कर पाएगा? पर जिनका व्यवहार अतिशय शुद्ध है वह परमार्थ ठीक तरह से कर सकता है। जिसका व्यवहार ही शुद्ध नहीं है वह भक्ति किस प्रकार से कर सकेगा? तो व्यवसाय या धंधा करना कोई पाप नहीं है, किंतु व्यवसाय में, धंधे में ईश्वर को भूल जाना पाप है। साधन भक्ति में सभी संत भी अपना अपना काम काज करते थे। सेना नाई
हजामत का धंधा करते थे। सेन नाई की कथा सुनी है ना सबने। तो गोरा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का। गजेंद्र अनपढ़ पशु ही तो था। उसने ना तो तपश्चर्या की थी और ना तो अष्टांग योग की साधना, पर उसकी भी प्रेम पुकार को सुनकर उसकी भक्ति के कारण भगवान उस पर प्रसन्न हुए और किस प्रकार से उसको उस पाश से मुक्ति मिली थी। तो भक्ति से भगवान मिलते हैं। ईश्वर से प्रेम भाव रखकर सेवा सिमरन करते रहो। यदि भक्ति नहीं होगी तो ज्ञानी के ज्ञान और तपश्चर्या की कोई भी सार्थकता नहीं है। ज्ञान तो चाहे जितना हो, किंतु प्रभु प्रेम ना हो तो उस ज्ञान और तपश्चर्या की कोई कीमत नहीं है। सभी साधन और साधना का फल है श्री कृष्ण प्रेम। जो साधना प्रभु प्रेम ना जगा सके उस साधना की कोई कीमत नहीं है। अगर सत्संग को सुनकर हमारे अंदर या किसी कथा को सुनकर हमारे अंदर प्रभु का प्रेम जागृत नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है उसके सुनने का। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की अपेक्षा प्रभु मिलने के लिए आतुर शूद्र व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। प्रभु को प्रसन्न करने के दो साधन हैं, सेवा और सिमरन। प्रतिदिन 3 घंटे प्रभु की सेवा और सिमरन करो और इन दो साधनों में भगवान अवश्य मिलते हैं और किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, केवल सेवा और सिमरन। दक्षिणा देने से पुण्य नहीं मिल सकता। वह धन का सदुपयोग तो है, किंतु स्वयं भी सेवा सिमरन करना आवश्यक है। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन है प्रेम। सेवा और पूजा में धन नहीं, मन प्रधान है। स्नेह ही मुख्य वस्तु है। श्री गोसाई जी महाराज की 252 वैष्णव की वार्ता में पद्मनाभ दास की कथा है। वे गरीब थे, लिहाजा भगवान को चने के छिलके भोग में देते थे। देखो इतने गरीब थे वो। चने जो होते हैं भुने हुए, उनके छिलके उनका भोग लगाते थे भगवान को, और ठाकुर जी उसमें भी मिष्ठान का अनुभव करते थे। प्रेम की बात है ना, इतना प्रेम होना चाहिए मालिक के प्रति। भगवान ये नहीं देखते हैं कि कोई उन्हें क्या देता है, वे तो मात्र ये देखते हैं कि कैसे भाव से दिया गया है। इसलिए कभी अपने मन में ना लेके आए कि हम अपने प्रभु के लिए कुछ भर भर के लेके जाएं, चाहे थोड़ा सा भी लेके जाएं, लेकिन प्रेम से, सेवा सिमरन से भगवान जो है सेवक अधीन बन जाते हैं, सेवक के अधीन हो जाते हैं प्रभु, जो श्रद्धा से प्रेम से सेवा करते हैं। एक नाथ महाराज सारा दिन अविरत प्रभु सेवा और भजन करते रहते थे और सो थक जाते थे, तो उनकी ऐसी अविराम सेवा से प्रभु दयार्द हो गए, यानी उनको दया आ गई। वे सोचने लगे मेरा भगत मेरे लिए कितना श्रम करता है, बेचारा थक कर चूर हो जाता है, चलो मैं उसकी कुछ सहायता करूं, उसका श्रम कुछ कम कर दूं। तो यह सोचकर भगवान ने जो थे ब्राह्मण का रूप धारण करके एक नाथ के पास आकर कहा, भाई मुझे अपना सेवक रख लोगे क्या? देखो जो भगवान की सेवा सिमरन करते हैं प्रभु उनका कितना ध्यान रखते हैं। तो प्रभु खुद आ गए उसकी सेवा करने के लिए। और एक नाथ बोले मुझे नौकर की ज़रूरत क्या है, मैं तो अपना सारा दिन
प्रभु की सेवा और सिमरन में ही बिताता रहता हूँ। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करने में सहायता कर दूंगा। तो एकनाथ ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। हाँ, तेरा नाम क्या है? भगवान ने कहा, मेरा नाम है शिंखड़ियो। और इस प्रकार सेवा करते करते 12 वर्ष गुजर गए। देखो, 12 वर्ष जिसके साथ भगवान रहें वो कितना भाग्यशाली होगा, वो भी साक्षात रूप में, साकार रूप में। जिस चंदन का तिलक लगाया जाता था वह स्वयं ही चंदन घिसने लगे। जिसको चंदन का तिलक लगाया जाता था वो स्वयं ही चंदन घिसने लगे। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर वाली बात उल्टी हो गई। यही तो है भक्ति की महिमा। रुक्मणी ने सेवा से प्रभु को प्रसन्न करके वैसे तो अधीन कर लिया था, फिर भी मात्र एक ही तुलसी दल से वे तुल गए थे। और श्री धर स्वामी ने हरि विजय में एक प्रसंग का वर्णन किया है कि एक बार सत्यभामा के मन में अभिमान हो आया कि प्रभु को वही सबसे प्रिय है। एक दिन नारद जी घूमते फिरते वहां पर आ पहुंचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म में यही पति मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा कि आप जिस वस्तु का दान करेंगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होगी। अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही अगले जन्म में पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उनका दान कर दीजिए। ऐसा दान के लिए सत्यभामा तो तैयार हो गई, किंतु ऐसे दान को कौन स्वीकार करता? कोई भी व्यक्ति उस दान को लेने के लिए इच्छुक नहीं था। अंत में नारद जी को ही स्वीकार करने के लिए समझाया गया कि वे राजी हो गए। तो सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण का नारद को दान कर दिया। नारद जी को श्री कृष्ण का दान कर दिया और श्री कृष्ण को दान में पाकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। तो सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी, मेरे पति को आप कहाँ ले जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, आपने अभी अभी तो मुझे उनका दान किया है ना, अतः वे मेरे हो गए हैं। दान में दी गई वस्तु दान लेने वाले को ही उसी की हो जाती है जो दान लेता है। अब कृष्ण पर मेरा अधिकार है। अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ में आ गई। वे कृष्ण को मांगने लगी और नारद जी देने से इनकार करने लगे। उधर जब ये सारी बातें अन्य रानियों तक पहुंची तो वे भी सभी दौड़कर आ गई, पर एक रुक्मणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी कि उनके पति को वापस दे दीजिए। नारद जी, सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान किया है, नारद जी ने कहा, अतः अब तो वे मेरे हो गए हैं। हाँ, फिर भी यदि आप इन्हें वापस लेने की इच्छा करती हैं तो इनका जितना वजन है उतना स्वर्ण मुझे दे दो, मैं इन्हें लौटा दूंगा, नारद जी ने कहा। तो सत्यभामा प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने सोचा कि उनके पास तो ढेर से आभूषण हैं और जो है समंतक मणि भी है, तो पति का वजन होगा तो भी कितना होगा। वे अपने सारे आभूषण ले आई, किंतु यह क्या हुआ, सत्यभामा ने हीरा मोती और समंतक मणि सहित अपने सारे के सारे आभूषण तुला में रख दिए। फिर भी श्री कृष्ण का जो पलड़ा था वो नीचा ही रहा, कम रहा। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने के हेतु यह सारी लीला रची गई थी। सब रानियां सोच में डूब गई थी कि अब क्या किया जाए, और सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला था। अंत में सत्यभामा ने
जो रुक्मणी का आसरा लिया तो रुक्मणी भी वहाँ पर आई। तो रुक्मणी सारा भेद समझ गई कि भगवान की जो है तुला क्यों नहीं हो रही है। तो रुक्मणी ने क्या किया, रुक्मणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या स्वर्ण से हो सकती है, पहले ये बताओ। उन्होंने पल्ले में प्रेम के एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। रुक्मणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था, अतः भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया और तुलसी दल नीचे। इसी प्रकार बुढ़ाना के लिए भगवान सवा बाल यानी कि एक धान्य विशेष के बराबर हो गए थे। धन्य धन्य वो डाना की नारी, सवा बाल भय बनमाली। ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। वे तो निज लाभ से परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे स्वयं आनंद रूप हैं और उन्हें ऐसी इच्छा या अपेक्षा नहीं कि वैष्णव उन्हें भोग लगाएं, यानी साधक उनको भोग लगाएं। उन्हें भोजन की इच्छा भी नहीं होती। वे तो निष्कर्म हैं, भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए ही वे भोजन करते हैं। और भागवत निवेदन किए बिना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर को उनका ही पदार्थ अर्पण करना है। प्रेम से अर्पण करोगे तो वे क्या होगा, प्रसन्न होंगे। ईश्वर को अर्पित किए बिना खाने वाला व्यक्ति भूखा रह जाता है। तुम उन्हें अर्पित करोगे तो वे कई गुना बढ़ाकर वापस लौट आएंगे। वे कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई वस्तुएं मुझे अर्पित करने में वैसे कोई बड़ाई नहीं है, किंतु मुझे अर्पण किए बगैर खाना जो है अनाधिकृत खाना है। भगवान के घर कोई कमी नहीं है, तो केवल तुम्हारी भावना को देखते हैं। भगवान ने जो दिया है वही उन्हें अर्पण करना है। जीव तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति कर नहीं सकता, सभी कुछ श्री कृष्ण का ही तो है। दीपक जलाने से या आरती करने से भगवान के घर तो प्रकाश होगा नहीं, यह तो तुम्हारे ही हृदय में प्रकाश करने के लिए है। ईश्वर तो वैसे ही स्वयं प्रकाशी है। सेवा करने से सेवक को सुख होता है। भगवान को तो क्या सुख मिलेगा, वे तो परमानंद स्वरूप हैं। जीव को देने वाला तो ईश्वर है, किंतु मनुष्य के निवेदन से वे प्रसन्न होते हैं। सेवा और पूजा में भेद है। जहाँ प्रेम का प्राधान्य है वहाँ सेवा है, और जहाँ वेदांत मंत्र को प्रधानता है वहाँ पूजा है। पूजा करो तो प्रेम से करो, अन्यथा स्नेह आदि का समर्पण व्यर्थ ही है। हमारे वस्त्र कहीं बिगड़ ना जाएं, इस डर से कई लोग तो मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम ही नहीं करते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है कि वस्त्र कहीं गंदे ना हो जाएं, मैले ना हो जाएं, तो भूमि के ऊपर भी मंदिर में कई लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं। नर कपड़न को डरत है और नरक पड़न को नाही। जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही तो है, केवल उन्हें ही अर्पित करना है। अर्पण करने की रीति से ही आपके मन की भावना उन्हें पता लग जाएगा। और दक्षिण में एक कथा प्रचलित है कि किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में विघ्न नाश हेतु सर्वप्रथम गणपति की पूजा की जाती है। किसी एक गांव में एक गृहस्थ के घर विवाह का अवसर आया। ब्राह्मण ने देखा कि गणपति की मूर्ति है नहीं, अब क्या किया जाए। वह ज्ञानी था, उसने सोचा कि ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रेम पूर्वक कहीं भी की जा सकती है। सुपारी में भी भगवान बसते ही हैं, अतः उत्तम वस्तु ठाकर जी को अर्पण करना ही भक्ति है। अतः उस ब्राह्मण ने नैवेद्य के लिए रखे हुए गुड़ में से ही गणपति बना लिए और यजमान से पूजा कराई गई।
धूप दीप आदि भी हो गया। अब नैवेद्य का समय आया और नैवेद्य में तो गणपति बना लिए गए थे, अब क्या करें। तो उस विपर महाराज ने गुड़ की उस गणपति की मूर्ति में से ही थोड़ा सा गुड़ निकालकर नैवेद्य बना लिया। गणपति भी गुड़ के हैं और नैवेद्य भी गुड़ का ही। ऐसी पूजा से भी गणपति प्रसन्न हुए। उस यजमान का कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया। कार्य की भावना तो शुद्ध थी ना। महत्व वस्तु का नहीं है, भावना का है। सद्भावना पूर्वक सेवा करोगे तो वह सेवा सफल होगी। सेवा करते समय रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे तो समझो कि वह सच्ची सेवा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सेवा मात्र क्रियात्मक ही नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले वही सेवा है। जो भी करो प्रेम से करो। भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करो। साथ में प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप तो विशंबर हैं, सभी के स्वामी हैं, आपको तो कौन खिला सकता है। तो भी यह पदार्थ मैं आपको मन से अर्पण करता हूँ। जो ईश्वर का है वही तो उन्हें समर्पित करना है। ये जीवन दूसरा कुछ तो लाएगा ही कहाँ से। केवल भावना का मूल्य है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है और उन्हें किसी भी वस्तु की क्षुधा नहीं है। वे तो मात्र भावना के भूखे हैं। उन्हें तुम भाव से अर्पण करोगे ना तो वे उसका कई गुना अधिक बनाकर तुम्हें वापस देंगे। भक्ति मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग्य की आवश्यकता है। पिता बालक को रुपए देता है, वह कभी वापस भी मांगता है। यदि बालक रुपया वापस नहीं देगा तो पिता को दुख होगा कि मैंने ही तो इसे दिया है, फिर भी यह नहीं लौटाता। पर यदि बालक रुपया वापस दे देगा तो पिता को हर्ष होगा। रुपया तो उसी का है, फिर भी वह रुपया पाकर उसे संतोष होता है। ईश्वर जीव मात्र के पिता हैं। उन्होंने हमें जो कुछ दिया है वही तो हमें उन्हें देना है। प्रतिज्ञा करो कि ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाओगे। चाहे हम बाहर जाते हैं, किसी होटल पे जाते हैं, शादी पे जाते हैं, जब भी वहाँ पर किसी भी चीज़ का सेवन करें, पहले अपने इष्ट देव को मन ही मन अर्पण करें कि प्रभु आप भोग लगाइए। अगर पास में ये नहीं कि प्रतिमा नहीं है कि हमने उसी को ही भोग लगाना है, नहीं, आप मेरे हृदय में विराजमान हो। जब मैं खाऊंगा तो आपको भोग लगेगा। इस प्रकार से भावना करनी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि घर के सारे लोग भोजन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। आ गई ना बात। जो भगवान को मात्र दूध ही देते हैं और कहते हैं कि नाथ दूध ही पी लीजिए। आज हम तो मोहन थाल खाने जा रहे हैं बाहर, पर यह कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे सारे घर में कोई भी भोजन नहीं करने वाला हो, फिर भी भगवान के लिए सभी कुछ बनाना ही चाहिए। कथा सुनकर यदि कोई शुभ संकल्प नहीं किया जाता तो श्रोता का सुनना और वक्ता का कहना दोनों निरर्थक ही होता है। कथा सुनकर उसे हृदय में रखो। जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर मनन जब तक नहीं करेंगे तो हमारा कथा सुनने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए जो कुछ भी वचनों के अंदर आता है उसे जरूर ग्रहण करें। यहाँ पर हम सप्तम स्कंद को विश्राम देते हैं।
हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सब अपने श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते, अनुचित क्षमा करें।